बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था नाउन। तो पहले प्रोनाउन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नाउन क्या होता है। हमने इसकी शॉर्टकट एक डेफिनेशन की थी। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, प्रोनाउन ये दो वर्ड है। और प्रो का मतलब होता है फॉर का मतलब होता है के लिए। अब नाउन मतलब प्रोनाउन नाउन के लिए, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। तो यहां मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है। द वर्ड दैट इज यूज्ड, वो लफ्ज जो इस्तेमाल हो इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो आखिर हमें जिंदगी में प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम किसी नाम को बार बार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि अली इज़ आ गुड बॉय, अली रिसाइट्स द होली कुरान, अली प्लेज क्रिकेट। तो ये बिल्कुल गलत है कि हम बार बार अली का नाम ले रहे हैं। तो इस तरह यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है कि अली इज़ आ गुड बॉय, कि अली एक अच्छा लड़का है। तो अली यहाँ क्या है, नाउन है। तो इसका जो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, ही रिसाइट्स द होली कुरान, कि वो कुरान पाक की तिलावत करता है। तो पहले मैंने अली लिखा, अब अली की जगह मैंने क्या लिखा, ही। जो भी लफ्ज हम नाउन की जगह इस्तेमाल करेंगे उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ मैंने और एग्जांपल लिखी है, हु इज स्टैंडिंग देयर, के वहां कौन खड़ा है। अब किसी की जगह पे हमने फर्ज किया वहां अली खड़ा है, तो हमने अली की जगह हमने क्या लिखा है, हु। मैंने पहले यही डेफिनेशन की है कि जब भी कोई नाउन की जगह हम जिस लफ्ज को भी इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा। तो जब मैंने ये लफ्ज देखा कि हु, तो मैंने तो इसका कान पकड़ लिया और मैंने इसका चालान काट दिया कि ये तो वही प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अब दूसरा सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, तो ये भी व्हाट जो है ये भी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो इसकी जो है काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले इसकी जो पहली और इम्पोर्टेंट टाइप है वो पढ़ते हैं। तो इसकी टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पर्सन से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। तो अक्सर जो है जब भी प्रोनाउन की बात आती है तो हमारे सामने यही पर्सनल प्रोनाउन सामने आते हैं। तो इसकी क्या वजह है, बाकी क्यों नहीं आते। हालांकि यहाँ मैंने बताया कि हु, व्हाट, ये भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो अक्सर जो है हम यही पढ़ते रहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये क्यों पढ़ते रहते हैं, क्या इन्होंने कोई ग्रामर को रिश्वत दी हुई है? नहीं जी। असल रीजन ये है कि मैं जब भी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, आपकी बात करूंगा, उन लोगों की बात करूंगा, आपके फादर की बात करूंगा, आपके भाइयों की बात करूंगा। मतलब जब भी मैं बात करूंगा तो मैं पर्सन्स की बात करूंगा। जब हम ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बोलते हैं तो फिर यही जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, यही प्रोनाउन के तौर पर ज़्यादा पॉपुलर है। तो अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया है कि ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, पर्सन्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो फिर इट जो है, ये एक सवाल पैदा होता है कि अब इट क्या है, क्या ये एक पर्सन है? नहीं। असल बात यह है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन्स के बारे में, कि वो ही है या शी है, तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अक्सर तो यही कहा जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जेंडर होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है, तो
उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, हम इट इस्तेमाल करते हैं। और एनिमल्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। तो आप पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं, इन मतलब ये तीन किस्म के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, मतलब जो बात कर रहे होते हैं उनको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उर्दू में उसे मुतकल्लिम बोलते हैं। और जिससे बात करते हैं मतलब वो सेकंड पर्सन होते हैं, जैसे कि आप। तो बाकी जो थर्ड पर्सन है, जिनके बारे में बात की जाती है, जिनके बारे में बात की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन हैं। तो अब आते हैं कि तीन किस्म के केसेस हैं, पर्सनल प्रोनाउन के तीन किस्म के केसेस हैं। तो पहला केस जो है उसका नाम क्या है, इसके दो नाम हैं। जो फर्स्ट केस है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, और दूसरा जो है इसका नाम है पॉसेसिव केस, और तीसरा जो है इसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस। तो आप पहले पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। अच्छा, पहले एक सवाल माइंड में आता है कि मुझे की इंग्लिश क्या होती है। अक्सर जो हम कहते हैं कि मुझे की इंग्लिश होती है मी और मैं की इंग्लिश होती है आई। ना ना ना, बिल्कुल रॉन्ग है। मैं आपको अभी क्लियर करवाता हूँ। यहाँ एक मैंने फिक्रा लिखा है, ये एक तो हम नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस भी पढ़ रहे हैं और ये बात भी क्लियर कर रहे हैं कि मैं की इंग्लिश जो है आई, और जो अक्सर हम कहते हैं और मुझे की इंग्लिश जो है मी होती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं होती। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मुझे चॉकलेट पसंद है। अब यहाँ क्या आया है, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब यहाँ जो मुझे है ये किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, नो नो। यहाँ मुझे चॉकलेट पसंद है या मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, तो ये आया है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद है। एक और फिक्र है, मैं आम पसंद करता हूँ या मुझे आम पसंद है। मुझे आम पसंद है, मुझे, अब ये मुझे है लेकिन यहाँ क्या लगेगा, आई लगेगा। आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूँ या मुझे आम पसंद है। तो ये था नॉमिनेटिव। तो इससे आगे भी फिक्रे जो हैं वी से, दे से, शी से और उनसे भी बना सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं जी पॉसेसिव केस, बल्कि पॉसेसिव केस को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जो भी पर्सनल प्रोनाउन हैं वही सब्जेक्टिव केस में वही इस्तेमाल होंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो फिर इनमें तब्दीली है। आई की जगह हम क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है। यू का क्या है, यू है। ये चेंज होने वाला नहीं है। यू कहता भाई मैं तो चेंज नहीं होऊंगा। तो दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस देम है। ही का हिम है। शी का हर है और इट का इट है। ये भी तब्दील होने वाला नहीं है। आप इधर देखते हैं कि इनकी दो मिसालें मैंने यहाँ लिखी हैं। मैं उसे बुलाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ। तो यहाँ मैं की इंग्लिश क्या है, मैं जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर उस पे काम हो रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। तो यहाँ हर भी आ सकता है और हिम भी आ सकता है। तो आप उसे मेल को बुला लें, मैं उसे बुलाता हूँ तो आई कॉल हिम। तुम मुझे पढ़ाते हो। अब यहाँ मुझे जो है, यहाँ देखें, यहाँ भी मुझे आया है, यहाँ भी मुझे आया है, ठीक है। यहाँ जो मुझे आया है ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है, और यहाँ जो मुझे आया है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, मुझ पे काम हो रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो तुम, यू है। यू टीच मी। तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, मी। यू टीच मी, तो मुझे पढ़ाते हो।
तो इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में पजेसिव केस होता क्या है? ऑनरशिप, मलकियत को ज़ाहिर करता है। पजेसिव जो है किसको ज़ाहिर करता है? मलकियत को ज़ाहिर करता है। जैसे मेरा घर, मेरा कलम, मेरा स्कूल, हमारा स्कूल, ये जो है ये सारे के सारे किसको ज़ाहिर करते हैं? पजेसिव केस को ज़ाहिर करते हैं। तो अब आई का जो है पजेसिव केस क्या है? माई, माइन, दोनों हो सकते हैं। और वी का क्या है? और, ऑर्स। यू का क्या है? यू आर, योर्स। दे का क्या है? दे आर, देयर्स। ही का क्या है? हिज। शी का क्या है? हर, हर्स। तो ये दोनों है। इट का सिर्फ इट्स है। तो आप पढ़ते हैं पहले ये जो पहले वाले मैंने लिखे हैं माई और योर, तो पहले इनको पढ़ते हैं। ये मेरा कलम है, क्योंकि मेरा कलम है, मेरी मलकियत है, मैंने खरीदा है, मैंने पास पैसे भरे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। तो दूसरा सेंटेंस है आप हमारे दोस्त हैं। आप, यू आर, हमारे दोस्त हैं, हमारी मलकियत, मतलब ये हमारी मलकियत है, आप हमारे दोस्त हैं। यू आर आवर और फ्रेंड, आप हमारे दोस्त हैं। अच्छा, अब ये जो फिक्रा है मैंने अब ये लिखे हैं बाद वाले, मतलब हमने माई और योर का इस्तेमाल तो किया है। अब ये कब इस्तेमाल होते हैं? ये जो बाद वाले मैंने लिखे हैं माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ये कब इस्तेमाल होते हैं? तो अक्सर जो है बड़े बड़े जो हैं वो इसको छोड़ के ऐसे टाल मटोल करके आगे चले जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाते। तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ कि ये कब इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने लिखा है ये मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। बाज़ औक़ात हम उर्दू में इसी फिक्रे को इस तरह भी बोलते हैं, भाई इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, लेकिन बोलने का जो अंदाज होता है, अंदाज के हिसाब से ये मुख्तलिफ जगह पे आते हैं। जैसे ये फिक्रा है ये मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। तो अब इसी सेंटेंस को यहां मैंने लिखा है ये कलम मेरा है। तो यहां था मेरा, पहले पजेसिव जो वर्ड है वो आया है और बाद में नाउन आया है। तो इस फिक्रे में उर्दू, पहले उर्दू में समझें तो इधर उर्दू में पहले क्या आया है? पहले नाउन आया है और बाद में जो पजेसिव वर्ड है वो बाद में आया है। तो इसको जैसे उर्दू में दोनों तरीकों से पढ़ा जा सकता है, सेम इसी तरह इंग्लिश में भी इसको दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है। जैसे दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं दिस पेन इज माइन। जब पेन को आप पहले ले आएंगे और पजेसिव वर्ड को एंड पे ले आएंगे तो उस वक्त क्या इस्तेमाल होगा? माइन, उस वक्त माई इस्तेमाल नहीं होगा। तो दूसरा एक सेंटेंस है ये तुम्हारी किताब है। तो हमने इसके लिए क्या, ये तुम्हारी किताब है, तो पहले पजेसिव वर्ड और उसके बाद नाउन है, तो इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। हम इसी को उर्दू में एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, ये किताब तुम्हारी है, ये किताब तुम्हारी है, तो इसको दिस बुक इज योर्स, योर्स, ये तुम्हारी किताब है। तो इस तरह भी हो सकता है बाज़ का दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज, जब दोबारा इस किताब का जिक्र करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं, या अगर कोई आपसे पूछता है ये किताब किसकी है तो उसको आप सिर्फ इतना इशारा भी कर सकते हैं दिस इज माइन, दिस इज माई नहीं कह सकते। अगर माई कहेंगे तो पूरा बुक का नाम लेंगे, तो सहूलत के लिए हम क्या कहेंगे? दिस इज माइन। तो इतना काफ़ी होगा, दिस इज माइन। तो ये पहली जो टाइप थी पर्सनल प्रोनाउन की, ये इसमें आपको मैंने काफ़ी सारी जो बातें हैं मैंने आपको बताई हैं, और इसके मतलब 3 पर्सन बताए हैं, तीनों केस बताए हैं, और तीनों की आपको प्रैक्टिस करवाई है। अब आते हैं अगली जो टाइप है उस पर आते हैं। प्रोनाउंस की अगली जो टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोनाउंस ऐसे नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं जिनका जिक्र पहले हो रहा होता है, और ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं। तो अब ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस जो है
ये किसी करीब पड़ी हुई चीज़ की तरफ, सिंगुलर जो होती है उसकी तरफ इशारा करता है। दैट जो है कोई चीज़ दूर हो और वो सिंगुलर हो उसकी तरफ इशारा करता है। दीज जो है ये चीज़ें करीब हों लेकिन क्या हों, प्लूरल हों, उनकी तरफ इशारा करते हैं जी। दोस्त जो है ये दूर के लिए इशारा होता है और जो प्लूरल थिंग्स हों उनके लिए इशारा कर, पर्सन्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। और सच जो है ऐसे के मीनिंग में आता है, जैसे सच वाज हिज थिंकिंग, उसकी सोच इस तरह की थी। तो यहाँ और भी मिसालें हो सकती हैं। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। यहाँ मैंने लिखा है दिस इज़ माई वॉच, ये मेरी घड़ी है। और दैट इज़ अ कौ, वो गौ है। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दोज आर लॉन्ग ट्रीज। तो ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउंस की, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो यहाँ थोड़ा आप गौर करें कि इनडेफिनेट, एक लफ्ज होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। तो ये डेफिनेट के उलट है इनडेफिनेट। तो उसमें कुछ पता नहीं होता, ये नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। ऐसे प्रोनाउंस हैं वो तो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। और इसमें जैसे समबॉडी, कोई शख्स, एवरीबॉडी, हर शख्स। अब पता तो नहीं होता कि एवरीबॉडी वाज देयर इन द मीटिंग, मीटिंग में हर शख्स मौजूद था। वो 10,000 भी हो सकते हैं और वो 1,000 भी बंदा हो सकता है, तो कोई पता नहीं है कि वो कितने हैं। तो समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी, नो वन, समवन, सम, एनी, एक्स्ट्रा। तो ये सारे जो हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हु, whom, what, which, whose, when, where। तो ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु इज राइटिंग द लेटर, लेटर कौन लिख रहा है। अब साफ ज़ाहिर है कि अगर हम नाम लेंगे कि अली इज राइटिंग द लेटर, अली लिख रहा है, तो अली नाउन है, तो हमने उसकी जगह जो भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा। अब यहाँ हु का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो हु जो है मतलब ये पूछा जा रहा है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, कौन सी टाइप में आएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आएगा। हुम डू यू लव, आप किससे मोहब्बत करते हैं, किससे, तो पूछा जा रहा है उस शख्स के बारे में, नाउन के बारे में पूछा, उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है, हुम को इस्तेमाल किया है। तो ये क्योंकि पूछा जा रहा है, सवाल है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट टाइप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी बात को जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में खुद के मतलब में आते हैं, जैसे खुद। तो ये कौन कौन से हैं? अच्छा, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये जो पॉजेसिव केस और हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, ये उनके एंड पे सेल्फ या सेल्व्स लगाने से ये बनते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के साथ भी लग सकते हैं, सब के साथ नहीं, कुछ के साथ, और कुछ फिर ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस के साथ लग सकते हैं। तो माई सेल्फ, माई क्योंकि वहद के लिए इस्तेमाल होता है तो यहाँ सेल्फ आएगा। यूर सेल्फ, यूर सेल्फ वहद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जमा के लिए, वहद के लिए इस्तेमाल होगा तो यूर सेल्फ और जमा के लिए इस्तेमाल होगा तो यूर सेल्व्स। हिम सेल्फ वहद के लिए इस्तेमाल होता है, हर जो है वहद के लिए इस्तेमाल होता है, हर सेल्फ। और आवर सेल्व्स ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो सेल्व्स आएगा। देम सेल्व्स ये भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है तो सेल्व्स आएगा। वन सेल्फ, इट सेल्फ इनके साथ भी आता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने मिसाल लिखी है, आई विल डू दिस, मैं ये करूँगा, माई सेल्फ खुद, मैं ये काम खुद करूँगा। आई विल कम देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद आऊँगा। ही विल कम देयर हिमसेल्फ, वो वहाँ खुद आएगा किसी बात को जोर देने के लिए। और उर्दू में इसका मतलब क्या होता है, खुद। तो ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे नाम से ज़ाहिर है कि किसी को रिलेट करते हैं, मिलाते हैं, कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये अक्सर तकरीबन वही हैं, सारे नहीं, तकरीबन वही हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे।
तो यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ये दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और या जो मेन क्लास है और सबऑर्डिनेट क्लास है उनको आपस में मिलाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये हु, whom, whose, that, which, what, as, but। यहाँ मैंने कहा था कि सारे वो नहीं है, जैसे as है, but है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट भी वहाँ इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो एग्जाम्पल है दिस इज गर्ल, ये वो लड़की है। हु ब्रोक माई पेन, जिसने मेरा कलम तोड़ा। तो ये वो लड़की है। इसको इस तरह भी बना सकते हैं दिस इज गर्ल, ये वो लड़की है। हु ब्रोक योर हार्ट, जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा। चलो मेरे को नहीं तोड़ा, तुम्हारे दिल को तोड़ा। तो यहाँ मतलब दरमियान में हु आया है, तो ये रिलेट कर रहा है दोनों हिस्सों को, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को, दोनों को आपस में क्या है, मिला रहा है। दो क्लासों को आपस में मिला रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे आते हैं, एक और मिसाल भी है। आई लॉस्ट द बुक, मैंने वो बुक जो है वो गुम कर दी है। विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। अब यहाँ विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, दो क्लासेस को सॉरी, दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है। तो आखिरी टाइप जो यहाँ मैंने लिखी है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। दे आर यूज्ड, वो इस्तेमाल होते हैं इन ऑर्डर टू इंडिकेट पर्सन्स को इंडिकेट करने के लिए, आर थिंग्स, या थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए। म्यूचुअली अफेक्टेड, वो जो जिनका जिक्र हो रहा होता है वो आपस में एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो उसकी मिसाल मैंने यहाँ लिखी है। ईच अदर, ये तो रेसिप्रोकल है। ईच अदर, वन एंड अदर, तो यह तकरीबन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यही है। तो आगे एक मिसाल है। द बॉयज फॉट, लड़के लड़े। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। जब एक दूसरे पे वो लड़के जो हैं अफेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल नाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो बॉयज, ये मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाया, प्रोनाउंस की काफ़ी सारी आपको वजाहत की। फिर उसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारा पढ़ाया, उसके केसेस, उसकी टाइप्स, पर्सन्स। तो सारी ये जो टाइप्स हैं ये मैंने आपको पढ़ाई। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपका और अल्लाह पाक आपके और मेरे में इजाफ़ा फरमाए।